देखिए बिल्कुल हर तरीके से। और देखिए मंच पर राकेश टिकैत पहुंच गए हैं। नितिन आएंगे आपके पास। तो मंच पर राकेश टिकैत पहुंच गए हैं और जैसा कि अभी हमारे सहयोगी अजीत जी बोल भी रहे थे कि उनका मंच पर पहुंचना जरूरी है, भीड़ को नियंत्रित भी करना है और सबसे बड़ा चेहरा आंदोलन का राकेश टिकैत ही है। और देखिए वहां पर योगेंद्र यादव भी नजर आ रहे हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं जिन्होंने 26 जनवरी की हिंसा के बाद अपना हाथ खींच लिया था आंदोलन से, वो एक बार फिर से मंच पर मौजूद हैं। और राकेश टिकैत भी मंच पर पहुंच गए हैं और उन्होंने मंच पर पहुंचने से पहले ये कहा भी कि सरकार को सोच लेना चाहिए कि अब क्या उन्हें कहना है, क्या उन्हें करना है, क्योंकि ऐसी जो कार्यक्रम हैं, जो ऐसी महापंचायतें हैं वो पूरे देश में होंगी। तो राकेश टिकैत मंच पर पहुंच गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत है और सीधी तस्वीरें आप एबीपी गंगा के जरिए देख पा रहे हैं जीआईसी ग्राउंड मुजफ्फरनगर से, जहां पर मंच सजा हुआ है। देश भर के किसान और किसान नेता यहां पर मौजूद हैं और राकेश टिकैत भी पहुंच चुके हैं मंच पर, जिनका इंतजार चल रहा था। और राकेश टिकैत को लेकर भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने भी कहा कि बीते 9 महीनों से राकेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर की धरती पर कदम नहीं रखा, ऐसे में उनका पहुंचना महत्वपूर्ण है। और राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि ऐसी महापंचायतें देश भर में होंगी। उन्होंने ये भी कहा कि देश को बचाने के लिए ये महापंचायत होगी, किसान और किसानी को बचाने के लिए महापंचायत होगी और सरकार को ये सोच लेना चाहिए कि उन्हें क्या करना है। और एक बार फिर से रुक करते हैं ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी का। अजीत जी, जिस तरीके से राकेश टिकैत मंच पर पहुंच गए हैं, अब क्या कुछ वहां पर चल रहा है, किस तरीके से स्वागत और क्या रूपरेखा बन रही वहां पर? हाँ अवधेश, देखिए चूंकि अब राकेश टिकैत आ चुके हैं तो यही अंतिम नेता थे संयुक्त किसान मोर्चा के जिनका बेसब्री से इंतजार हो रहा था। और यहाँ पर अभी मैं आपको बता दूं कि अवधेश, ये मुजफ्फरनगर की ज़मीन है, यहाँ पर संघर्षों की गाथा तमाम लिखी गई हैं। 40 साल से यहाँ पर, जो 40 साल पहले किसान आंदोलन के जनक चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, उन्होंने एक किसान आंदोलन को पूरे देश भर के लिए जन्म दिया था। और ये वही धरती है जहाँ से मैं एक जानकारी मुजफ्फरनगर के बारे में आपको और दे देता हूँ कि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली वो मुजफ्फरनगर से ताल्लुक़ रखते थे। जब यहाँ से विस्थापित होकर गए तब वो वहाँ पर प्रधानमंत्री बने। आप यहाँ किसान यूनियन का हेडक्वार्टर यहाँ पर है, एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी यहाँ पर है, शुगर बाउल है, सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादन, गन्ना उत्पादन वाला जिला उत्तर प्रदेश में यही है। और लेकिन यहाँ पर इतनी मिठास होते हुए भी लोग अपने आंदोलन को लेकर इतने आक्रोशित हैं कि वो पता नहीं वो मिठास उनको याद भी रह गई है कि नहीं। अब मैं आपको बात बताता हूँ, यहाँ पर नईमा कांड, यहाँ पर तमाम ऐसे कांड हुए, करमू खेड़ी कांड, कमिश्नरी मेरठ कांड, इतने लंबे सत्याग्रह यहाँ पर चले हैं। लेकिन ये जो सत्याग्रह चल रहा है 9 महीने से भी ज्यादा समय से, इसने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। बिल्कुल दोस्तों, एक ऐलान अभी राकेश टिकैत ने और रिकॉर्ड किया है। उन्होंने कहा कि सरकार अगर अभी भी नहीं मानती, अभी भी नहीं समझती, तो ये तो केवल आगाज है। ऐसी महापंचायतें हम देश और किसान को बचाने के लिए पूरे देश में करेंगे, ये केवल आगाज है। पूरे देश में महापंचायतें होंगी ऐसी। जी अवधेश, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि आज की रैली में जो निर्णय होना है वो निर्णय यही होगा कि जहाँ जहाँ चुनाव हैं, विधानसभा चुनाव हैं, वहाँ पर किसान यूनियन की सभाएं होंगी, रैलियाँ होंगी और भाजपा हराओ अभियान की शुरुआत होगी, ताकि ये जो तीन जो कानून हैं, कृषि कानून हैं, उनको वापस करने के लिए दूसरे राजनीतिक दलों को सपोर्ट देकर उनको सत्ता में लाया जाए, जो किसान कल्याण की बात कर सके। जी अवधेश, बिल्कुल जिस तरीके से तस्वीरें मंच पर हैं और अजीत जी जिस तरीके से तमाम नेता मौजूद हैं, केवल राकेश टिकैत का यहाँ पर इंतजार हो रहा था। आपने बताया कि किस तरीके का इतिहास मुजफ्फरनगर का रहा है। आप चाहे समृद्धि में बात कर लें, आंदोलन में बात कर लें या पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री के ताल्लुक की बात कर लें, तो काफ़ी क्रांतिकारी धरती रही है। तो जो बात अभी अनौपचारिक रूप से राकेश टिकैत ने बाहर कही कि पूरे देश में ऐसी महापंचायतें करेंगे, क्या ये औपचारिक तौर से इसका आगाज ऐलान भी हो सकता है कि ये तो शुरुआत है, अभी चलता रहेगा कारवां 2022 में और 2024 तक? अपनी तरफ से मैं यही कहूंगा कि संयुक्त मोर्चे को इस ताकत के साथ, देखिए अवधेश, एक चीज को समझना पड़ेगा। पिछले 9-10 महीने में जहां चुनाव था वो उत्तर भारत के राज्य नहीं थे, बंगाल था। बंगाल में भी किसान भाजपा के खिलाफ गए और इत्तेफाक ये हुआ कि भाजपा वहां हार गई। अब किसानों के हौसले बुलंद हैं
अब चूंकि 3 वो राज्य हैं, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, जहां 2 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो इसीलिए किसान इस मौके को खोना नहीं चाहता और उसका पूरा दबाव है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि किसी भी तरह से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की वापसी नहीं होनी चाहिए। और इसके पीछे केवल एक ही मकसद है, इनकी सरकार यहाँ से जाएंगी, जो इनकी विधानसभाओं में जो बिल पास किए गए हैं उनको उनकी विधानसभाओं से ही बिल को खारिज करवाकर, निरस्त करवाकर केंद्र को भेजा जाएगा। पंजाब को मानकर किसान चल रहे हैं कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगी, और लेकिन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में जहाँ भाजपा सत्तासीन है वहाँ पर इन्होंने इसी रणनीति के तहत किसान सभाओं का आयोजन शुरू किया है, क्योंकि किसानों के सामने ये एक बहुत बड़ा अवसर है किसी राजनीतिक दल पर दबाव बनाने का। बिल्कुल, और दबाव का फायदा किसे मिलेगा ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण होगा। नितिन भी हमारे साथ बने। नितिन, आपके पास आ रहे हैं और जो तमाम किसान आए हैं जरा उनसे बात करने की कोशिश करिए। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है कि ये किसान अपने हक की आवाज उठा रहे हैं, लेकिन ये वही प्रियंका गांधी और उनकी पार्टी है कि मध्य प्रदेश में कर्ज माफी का वादा करके आए थे, सरकार चली गई लेकिन कर्ज माफी नहीं हो पाई। समाजवादी पार्टी मोर्चा खोल रही है, लेकिन उनके शासनकाल में किसान अपनी पूरी की पूरी ट्रॉली में आग लगा दिया करता था क्योंकि उसका अनाज बिक नहीं पाता था, बिचौलिए बेच जाते थे। तो ये वो तमाम लोग हैं जो किसानों के हित में काम नहीं कर पाए थे। तो किसान आज जब समर्थन किसानों के कर रहे हैं तो किसान किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, बिल्कुल, देखिए ये मान के चला जाए इस देश की 70% आबादी ग्रामीण भारत है, किसान है। ऐसे में कोई भी सरकार या कोई भी राजनीतिक दल अगर कोई भी किसानों से जुड़ा हुआ आंदोलन है तो उसको पूरी तरह से उसको सपोर्ट करेगा। आज भले ही जीआईसी मैदान में इस पूरे महापंचायत को गैर राजनीतिक रखा गया है, मंच पर कोई भी राजनेता नहीं है, लेकिन पहले दिन से लगातार ये देखा गया है कि उत्तर प्रदेश में तमाम राजनीतिक दल इसको लेकर सपोर्ट करते आ रहे हैं। खासकर आरएलडी और समाजवादी पार्टी ने कई सारी जॉइंट महापंचायत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में की हैं, जिसमें बाजना से लेकर टप्पल मुझे याद आ रहा है। तो कुल मिला के ये बिल्कुल तय है कि किसान इस बात पर अड़ा हुआ है, 26 नवंबर से इस आंदोलन की शुरुआत हुई है कि 1 इंच ज़मीन भी वो नहीं देंगे। और कुल मिला के ये जो आंदोलन बीच में लग रहा था कि ये आंदोलन कमजोर पड़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे राकेश टिकैत ने इस आंदोलन को लीड किया है, वैसे वैसे उनसे जानने की कोशिश करिए। आज की जो भीड़ बता रही मांगों को लेकर ये लोग आए हैं, यहाँ एक महापंचायत है और यहाँ से जो महापंचायत से जो कुछ बड़े फैसले होने वाले, वो बड़े फैसले कहीं ना कहीं इस किसान महापंचायत की दिशा को तय करेंगे। जी, और जो तमाम किसान आपके साथ हैं एक बार उनसे बात करिए कि ये क्या क्या इनकी मांगे हैं, क्या चाहते हैं परिवर्तन महापंचायत के बाद हो और सरकार उनके लिए करे। देखिए, बिल्कुल तमाम जो किसान हैं, खासकर युवा हमारे बहुत साथ हैं। क्या आप कहाँ से आए हैं? मुजफ्फरनगर से आए हैं जी, गांव कमेड़ा, तहसील जानसठ। ये तो आपकी तो धरती कहा जाए, मुजफ्फरनगर तो किसानों की आंदोलन की धरती है। किस तरह से मैसेज है, क्या लग रहा है, इतनी भीड़ उमड़ी है, पूरे देश से आपके नेता को सुनने आए हैं? जी, ये काले कानून जो लिए है सर, ये वापस लेने पड़ेंगे मोदी सरकार को, और आने वाले टाइम में भी योगी सरकार भी यहाँ से जाएगी उत्तर प्रदेश से। सरकार को एक तरह से चुनौती है, ये चुनौती सरकार को समझनी चाहिए। और भी लोग हमारे साथ हैं, और भी लोग हमारे साथ हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ा आंदोलन है, निर्णायक महापंचायत है, कुछ ना कुछ जरूर बड़ा फैसला। बस हम बाबा टिकैत के बारे में बोलना चाहेंगे। बाबा टिकैत के अलावा किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। बाबा टिकैत बने रही। अजीत राठी भी हमारे साथ लगातार बने हैं। अजीत, अभी मांगों को तो हम सुन रहे हैं कि काले कानूनों की बात हो रही है, ये भी कहा जा रहा है कि जो अभी सरकार है इसको मुखाड़ फेंकेंगे, लेकिन राजनीति शुरू हो गई है। भले ही राजनीतिक मंच से दूर रखा गया राजनेताओं को। प्रियंका गांधी ट्वीट कर रही हैं कि ये किसानों की लड़ाई है, लेकिन अभी 2 साल पहले जब मध्य प्रदेश से सरकार गई तो आई भी इसी मुद्दे पर थी कि किसानों का कर्ज माफ करेंगे, लेकिन फिर ऐसे नियम कायदों में वो वादा फंसा कि कर्ज माफी हो ही नहीं पाई। लेकिन मौका कोई चूक नहीं रहा है, सबको किसान हितैषी बनना है। यहाँ जो हो, कुछ पुलिस के जवान इधर भेजते हैं, हमारे पीछे मंच की स्थिति खराब है। अब देखिए, जो भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं राकेश टिकैत, वो खुद भी कह चुके हैं कि चूंकि यहाँ पर फैसले सदन में होते हैं, विधानसभाओं में होते हैं, संसद में होते हैं, राज्यसभा में होते हैं, तो इसीलिए राजनीतिक समर्थन लेना या देना कोई बुरी बात नहीं है। अगर किसानों का भला होता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, किसी का समर्थन लिया जाए या किसी को दिया जाए। उनका ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को किसानों ने इसीलिए वोट दिया था कि किसानों का कल्याण हो, उनके लिए ऐसे कानून ना बने, तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब अगर किसान अपना विचार बदल रहा है तो ये बदल सकता है। और अवधेश में एक जानकारी और देता हूँ कि राकेश टिकैत के साथ स्वराज पार्टी के योगेंद्र यादव भी यहाँ पर मंचासीन हैं। योगेंद्र यादव भी मंचासीन हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। टिकैत के बिल्कुल बगल में बैठे हैं और एकदम बगल में है योगेंद्र यादव।
और आगे पैर लटकाए मंच पर बैठे हैं और टिकैत के बिल्कुल बगल में। और इसमें इस आंदोलन में अवधेश, चूंकि जैसे वाल्मीकि संगठन है, पीछे में दिखाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जैसे वाल्मीकि संगठन, तमाम ऐसे संगठन जो गैर राजनीतिक है, वो भी अपने बैनर लेकर इस भीड़ में एक किसानों के सैलाब में जुटे हैं और उन्होंने कहा कि हमें किसानों को समर्थन देना है। अब इसी बात में बातचीत का सिलसिला चल रहा है अवधेश में। मुजफ्फरनगर की एक खासियत आपको और बताता हूँ, पिछले 40 साल से ये जिला पूरे देश में ग्रामीण जनपदों में प्रति व्यक्ति आय में सबसे ऊपर है और यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है। शुगर इंडस्ट्री को छोड़ दो तो यहाँ पर किसी तरह की दूसरी इंडस्ट्री नहीं है। तो इसकी वजह सीधी है, यहाँ के लोग बहुत मेहनत करते हैं, एग्रीकल्चर और मेहनत लगा देते हैं। और ये 40 साल की बात मैं बता रहा हूँ, 40 साल से ये जिला प्रति व्यक्ति